जनाब परसों इतवार को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 वाइंड अप हुई और इंडिया ने ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती। कंग्रेचुलेशन टू ऑल द इंडियंस। और इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मेरी जो इंडियन क्रिकेट टीम से मोहब्बत है वो बढ़ गई है और मेरी नज़रों में जो इंडियन क्रिकेट टीम की एक लेवल था, एक स्टैंडर्ड था, वो भी बढ़ गया है क्योंकि इतनी अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली। और जसप्रीत बुमराह नहीं थे इंडियन क्रिकेट टीम ने फिर भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती और मैं बहुत तारीफ की इंडियन टीम की, वो इस वजह से क्योंकि इंडियन टीम में टोटली मैच विनर्स हैं। आप एक प्लेयर उठाकर देख लें, वो अगर जल्दी आउट हो गया दूसरा प्लेयर आ जाएगा, बॉलिंग में कोई परफॉर्म नहीं कर सका दूसरा बॉलर ऑन द डे स्टेप अप कर जाएगा। फाइनल में हमने सबसे बड़ी मिसाल देखी कि अक्षर पटेल ने पावर प्ले में बॉलिंग नहीं की, कुलदीप यादव आ गए, उन्होंने आउट कर दिए। और आप डेप्थ देखें इंडियन बैटिंग लाइनअप की कि 8वें नंबर पर जडेजा आता है। जडेजा जो कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वो 8वें नंबर पर बैटिंग करता है, इतनी डेप्थ है उनके पास। तो बहरहाल ये टूर्नामेंट देखकर वाकई मुझे ये करनी पड़ी, इंडियन टीम की तारीफ करनी पड़ी। मैं एक पाकिस्तानी और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मुझे इंडियन क्रिकेट टीम की तारीफ करनी पड़ी, वो जिस तरह इतना अच्छा खेले और पिछले 18 माह में उन्होंने 2 आईसीसी इवेंट्स जीते। लेकिन इसके साथ ही साथ ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 देखकर कहीं ना कहीं मैं बीसीसीआई से नफरत करने लग गया हूँ। मुझे बीसीसीआई और आईसीसी से नफरत इसलिए हो गई कि वो दुनिया की क्रिकेट को ख़राब कर रहे हैं। आप देखें कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 4 साल पहले ये डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान इसको होस्ट करेगा और पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया भी। और फाइनल जब हुआ, पोस्ट मैच सेरेमनी हुई जो फाइनल के बाद, उसमें एक भी पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव आपको नज़र नहीं आया, कोई एक भी पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव उसमें नहीं था। हालांकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब को इनविटेशन आया था, वो गए नहीं दुबई। ठीक है, ये जायज़ बात है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि मोहसिन नकवी साहब ने ये सही किया या नहीं। हालांकि वो हर छोटे छोटे मैचेस पर पहुंच जाते हैं, वो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल की पोस्ट मैच सेरेमनी पर नहीं गए, तो ये इसके बारे में आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन जो टूर्नामेंट डायरेक्टर थे पाकिस्तान ने, जिनको टूर्नामेंट डायरेक्टर सुमैर सैयद साहब को बनाया था, बेसिकली एक ब्यूरोक्रेट है। हमारा अलमिया यही है कि हमारे बोर्ड में ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं और मिनिस्टर्स होते हैं, तभी हम इस नहज पर पहुंचे हैं। बहरहाल इसके बारे में मैं अलहदा एक वीलॉग करूंगा। लेकिन पाकिस्तान के जो टूर्नामेंट डायरेक्टर थे, जिनको पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट डायरेक्टर बनाया था, सुमैर सैयद साहब, वो दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद थे लेकिन उनको स्टेज पर नहीं बुलाया गया। और आईसीसी ने अपनी ये स्टेटमेंट दी कि सिर्फ बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो हैं आईसीसी के, सिर्फ वो इसमें शामिल हो सकते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं वो इसमें सिर्फ शामिल हो सकते हैं। लेकिन आप देखें आईसीसी का दोगलापन, ये देखें। बेसिकली आईसीसी बीसीसीआई जब हम ये बात करते हैं एक ही चीज़ है टोटली। जे शाह साहब अपनी पहली जो उनकी असाइनमेंट थी एज एन आईसीसी चेयरमैन, वो बुरी तरह इसमें नाकाम हुए हैं, बुरी तरह नाकाम हुए हैं। वो इंडियन टीम को पाकिस्तान नहीं ला सके। वो उन्होंने जो ब्लंडर्स चैंपियंस ट्रॉफी में मारे, आप देखें कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच था गद्दाफी स्टेडियम में, वहाँ पर नेशनल एंथम चल पड़ा और नेशनल एंथम किसका था? इंडिया का। ना पाकिस्तान का, ना ऑस्ट्रेलिया का, ना इंग्लैंड का, इंडिया का नेशनल एंथम चल पड़ा। फिर आप देखेंगे जो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान पहला मैच हुआ था, चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच था और इंडिया और बांग्लादेश का पहला मैच था जो दुबई में हुआ था, उसमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लोगों में पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ था। अब आईसीसी की स्टेटमेंट यह है कि लोगों में ग्लिच आया और पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ, सिर्फ पाकिस्तान के नाम पर ही ग्लिच आया लोगों में। यह भी इसी चैंपियंस ट्रॉफी में हमें देखने को मिला। फिर 6 टीमों के लिए एक कंट्री में जाकर खेलने में कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, सिर्फ इंडियन टीम के लिए सिक्योरिटी कंसर्न है। न्यूजीलैंड ने 7000 किलोमीटर ट्रैवल किया इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में और इंडिया ने 1 किलोमीटर ट्रैवल नहीं किया। ये भी हमें इस चैंपियंस ट्रॉफी में देखने को मिला। फिर साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स ने स्टेटमेंट्स दी कि इंडिया को अनफेयर एडवांटेज दिया जा रहा है, लेकिन इंडिया फिर भी उसी एक ही बेड पर, एक ही होटल में, एक ही ग्राउंड में, एक ही पिच पर खेल कर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत गया। मुझे उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, बिल्कुल रत्ती बराबर भी उनकी काबिलियत पर मुझे शक नहीं है। मुझे बीसीसीआई की क्रेडिबिलिटी पर शक है और मुझे आईसीसी की क्रेडिबिलिटी पर शक है। आप देखें कि आईसीसी ने स्टेटमेंट दी कि सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर हैं वही मौजूद होने चाहिए थे पोस्ट चैंपियंस ट्रॉफी जो सेरेमनी हुई इसके स्टेज पर, लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट के जो डायरेक्टर हैं वो वहाँ मौजूद थे। हाँ, आईसीसी ने कहा ना कि सिर्फ जो चेयरमैन हैं तमाम बोर्ड्स के, वो उनको हम दावत दे सकते थे और मोहसिन नकवी साहब को दी, वो नहीं आए। मोहसिन नकवी साहब ने अपनी जगह सुमैर सैयद साहब को भेजा जो कि टूर्नामेंट डायरेक्टर थे चैंपियंस ट्रॉफी के। यानी कि यार अगर न्यूजीलैंड क्रिकेट का डायरेक्टर वहां पर मौजूद है स्टेज के ऊपर, तो सुमैर सैयद तो चैंपियंस ट्रॉफी का डायरेक्टर है, उसका मर्तबा तो बड़ा है उससे। और मोहसिन नकवी साहब के अगर सेकंड सुमैर सैयद साहब हैं और मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि मैंने इनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा है, तो वो क्यों नहीं है स्टेज पर? ये कहाँ की क्रिकेट हो रही है? आप पहले इंडियन टीम पाकिस्तान में नहीं लेकर आए, फिर आपने जर्सी पर पाकिस्तान का नाम लिखने से इनकार किया, फिर आपने अपने मैच पर पाकिस्तान का लोगो नहीं लगाया। मतलब आप क्या क्या करना चाहते हैं क्रिकेट के साथ? और ये आप, मुझे एक चीज़ का और भी डर है कि 2026 में पाकिस्तान ने जो T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जाना, श्रीलंका जाना है, ये पाकिस्तान के लिए भी मसला बनेगा। क्योंकि अब टीमों ने जितना प्रेशर डाला है ना, साउथ अफ्रीका की टीम ने जितना प्रोटेस्ट किया, न्यूजीलैंड की टीम ने जितना प्रोटेस्ट किया कि यार ये इन लोगों की वजह से हमें ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो मुझे डर है कि शायद पाकिस्तान के लिए वो भी ना हो, पाकिस्तान को इंडिया जाकर खेलना पड़ेगा। तो बहरहाल बात यह है कि
आई वॉन्ट PCB टू प्रोटेस्ट ऑन दिस, अदरवाइज ये क्रिकेट खराब हो रही है, बहुत बुरी तरह खराब हो रही है, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान बाकी टीमों को होगा। पाकिस्तान को तो होगा ही होगा ना, पाकिस्तान को तो एज अ होस्ट नुकसान हुआ है, बाकी टीमों को भी नुकसान होगा। क्योंकि आप देखिए, मैंने वो नेशनल एंथम वाली आपको बात बताई कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच में नेशनल एंथम इंडिया का चल पड़ा था, वो किसने चलाया? ब्रॉडकास्टर्स कौन थे? ब्रॉडकास्टर ही ये मैच सारा कर रहे होते हैं ना। ब्रॉडकास्टर्स किधर से थे? इंडिया से थे। अब ठीक है, उस ब्रॉडकास्टिंग टीम में पाकिस्तानी भी होंगे, बाकी मुल्कों के भी लोग होंगे, लेकिन आप देखें कि ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए सिर्फ इसी चैंपियंस ट्रॉफी में। तारीख में पहली बार होस्ट नेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है फाइनल के अंदर, ये तारीख में पहली बार हुआ है। और तारीख में पहली बार ये हुआ कि होस्ट नेशन को अपने मुल्क से बाहर जाकर खेलना पड़ रहा है। वरना अगर जैसे इंडिया और श्रीलंका में आगे T20 वर्ल्ड कप होना है तो इंडिया सिर्फ अपने मुल्क में मैचेस खेलेगा, श्रीलंका में पाकिस्तान जाकर खेलेगा। अब ये देखेंगे ये होगा कि नहीं, कि इंडिया जाकर श्रीलंका पाकिस्तान से खेलेगा या नहीं। आपको क्या लगता है कि इंडिया इस तरह अपने मुल्क से बाहर जाकर पाकिस्तान से खेलेगा या नहीं? आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। बहुत शुक्रिया।